माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वर्ब के डिटेल्स दे दिए हैं। अब आज मेरे प्यारे विद्यार्थी पैसिव वॉइस का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को मेन वर्ब क्या है उसके बारे में बता दिया था कि मेन वर्ब को हम एम भी लिखेंगे। फिर मैंने आप लोगों को एच भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में व्याख्या कर दिया था। जिसको मैंने वर्ब 1, वर्ब पार्ट 2, वर्ब पार्ट 3 में एम भी क्या है, एच भी क्या है और मॉडल वर्ब क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता था, इसी बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब पैसिव वॉइस में इन्हीं सबों की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक्टिव वॉइस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त कुछ बातें ऐसी होती है जिसको ध्यान देना जरूरी होता है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस जानिए। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाने के पहले या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए रूट क्या है, कैसे डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का फॉर्मेशन SVO का होता है। इस फॉर्मूले में यह एक्टिव वॉइस फॉर्म होता है, जबकि सेंटेंस फॉर्म होता है या इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब के रूप में होता है। लेकिन पैसिव का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑब्जेक्ट से फॉर्म होता है और सबसे बड़ी विशेषता पैसिव में होती है कि बिना HV के पैसिव नहीं होता है। HV क्या है हम बता चुके हैं आप लोगों को वर्ब पार्ट 1, वर्ब पार्ट 2 में। तो पैसिव वॉइस में HV जरूरी है, याद रखिएगा। इसमें HV जरूरी नहीं है, एक्टिव में HV की ज़रूरत नहीं है, इसमें HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। और उस सबसे बड़ी जरूरत है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फर्स्ट, विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस होता है। पहला डिफरेंस कि विदाउट HV एक्टिव वॉइस होता है और विदाउट HV पैसिव नहीं होता है। दूसरी विधा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड प्रयोग करते हैं। कीप इन योर माइंड, पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड होता है। एक्टिव वॉइस में कोई जरूरत नहीं है, वर्ब 1 भी होगा, वर्ब 2 भी होगा, वर्ब थर्ड भी होगा, वर्ब में ING भी होगा। ये तीनों फॉर्म प्रयोग करते हैं। वर्ब में S या ES होगा, इस सबको प्रयोग करते हैं एक्टिव में। लेकिन पैसिव में किसी भी सूरत में वर्ब थर्ड नहीं है तो पैसिव नहीं है, इसमें होना जरूरी है। पैसिव वॉइस में HV होना जरूरी है, एक्टिव वॉइस में HV की ज़रूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड की ज़रूरत है, इसमें वर्ब थर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मस्ट है। यह डिफरेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद बाई लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। तो यह है पैसिव का फॉर्मेशन कि ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब थर्ड, याद रखिएगा वर्ब थर्ड मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। अब आइए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं जिनको चेंज किया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मी होता है। तो सब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में अगर आई है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी हो जाता है। याद रखिएगा पैसिव में मी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ आई हो जाता है। वी का क्या हो जाता है तो वी का यहाँ अस हो जाता है। नोट करिएगा, लिखते जाइए। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई का क्या हो जाता है मी, वी का क्या हो जाता है अस। यू का हमेशा यू का ऑब्जेक्ट क्या है तो यू है, इसे आप जानते हैं। यू का ऑब्जेक्ट क्या है यू है। वी का ऑब्जेक्ट क्या है अस है। आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी है। इसी प्रकार ही का ऑब्जेक्ट क्या है तो हिम है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है बताइए तो हिम है। सी का ऑब्जेक्ट क्या है तो सी का ऑब्जेक्ट हर है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या है तो देम है। दे का ऑब्जेक्ट क्या है तो देम है। ये चेंजिंग होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई के जगह पर मी लिखेंगे, वी सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे अस लिखेंगे, यू को क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, ही का हिम, सी का हर, दे का देम लिखते हैं। इस प्रकार ये चेंजिंग किया जाता है। अब मैं एक एक पैसिव का फॉर्मूला आप लोगों को समझाते लेके जा रहा हूँ कि पैटर्न क्या है। पैटर्न अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस का पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसका पैटर्न है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है और अगर सेंटेंस है SVO पैटर्न में, अगर सेंटेंस दिया है AV में, एक्टिव को AV लिखते हैं, तो जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। SVO, S वर्ब 1 ऑब्जेक्ट दिया है तो पैसिव कन्वर्ट करेंगे, या याद रखिएगा S + V1
एस आर ई एस दिया है और प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। इन दोनों पैटर्नों को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ओ प्लस ईच आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। यस V1 यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, यस V1 ओ अगर दिया है एक्टिव में तो पैसिव में ओ प्लस EJMR प्लस वर्ब 3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब EJMR कहाँ लगाएंगे, हम टेंस में पढ़ा चुके हैं। सिंगुलर के लिए ईज, टेंस आप लोग पढ़े होंगे, सिंगुलर के लिए ईज, प्लूरल के लिए आर, आई के लिए एम, ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। वर्ब थर्ड बाई प्लस, इसीलिए स्टेप वाइज पढ़ाए हैं। टेंस पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, वर्ब पढ़ा दिए हैं, पैसिव पढ़ा रहे हैं। तो ओ प्लस EJMR के अनुसार फॉर्म किया जाता है। मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, सी, इस पैटर्न में लिख रहे हैं, सी राइट्स अ लेटर। अब दिया हुआ है एक सेंटेंस, ये एक्टिव में है और पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसको पैसिव में लिखते वक्त क्या लिखेंगे, तो अ लेटर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो EJMR के साथ लिखेंगे। अ लेटर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अ लेटर इज। V3 लिखेंगे। राइट का V3 क्या होता है, तो रिटेन होता है। रिटेन का स्पेलिंग क्या होता है, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट अभी लिखे थे, क्या होता है, हर, तो आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाई हर, अ लेटर इज रिटेन बाई हर। अब मैं लिख दूं आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम, और इसको पैसिव में दिया है कि पैसिव में कन्वर्ट करिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ V1 दिया हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, रूम दिया है, और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द रूम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द रूम लिखेंगे। रूम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो रूम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज, द रूम इज। उसके बाद V3 लिखेंगे। क्लीन का V3 क्या होता है, क्लीन, द रूम इज क्लीन। आई बाई हो गया, आई को अभी लिखे थे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, द रूम। मेरे प्यारे विद्यार्थी अब क्लियर हो गया। आई क्लीन द रूम का पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट द रूम है, सब्जेक्ट हो गया द रूम, सिंगुलर है इज, और V3 हो गया क्लीन का, क्लीन बाय मी। इस प्रकार यदि किसी पैटर्न में यस VO या V1 में यस या यस ऑब्जेक्ट दिया है तो पैसिव बनाते वक्त कौन सा पैटर्न लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस पैटर्न को, पैटर्न नंबर 1 है, इसको लिखिएगा पैटर्न नंबर 1। अब आप सेकेंड पैटर्न आप लोगों को दे रहे हैं, याद रखिएगा पैसिव का सेकेंड पैटर्न आप लोगों को दे रहे हैं। सेकेंड पैटर्न है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, डू नॉट दिया है, याद रखिएगा डू नॉट दिया है या डज नॉट दिया है, डू नॉट दिया है या डज नॉट दिया है, V1 दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। इस पैटर्न में डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया और पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते वक्त सबसे पहले ओ लिखेंगे। उसके बाद से डू नॉट, डज नॉट के जगह पर क्या लिखेंगे, इज नॉट, इज, याद रखिएगा इज, आर, एम में से कोई एक प्रयोग होगा, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर पैटर्न सुनिए, यदि किसी वाक्य में डू नॉट आया है या डज नॉट आया है, V1 आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट पहले हो गया। डू नॉट और डज नॉट के जगह पर EJMR में से एक प्रयोग करेंगे, डू नॉट डज नॉट में से EJMR का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट रखेंगे, वर्ब थर्ड रखेंगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, बॉयज डू नॉट ओपन द डोर, बॉय डू नॉट ओपन द डोर। अब पैसिव बनाना है इसको, देखिए डू नॉट दिया है इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न में लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द डोर, डोर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, द डोर इज नॉट। उसके बाद ओपन का V3 क्या होगा, ओपेंड, OPENED, ओपेंड बाई, और बॉयज का बॉयज ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार द डोर इज नॉट ओपेंड बाई बॉयज, द डोर इज नॉट ओपेंड बाई बॉयज हो जाएगा, द डोर इज नॉट ओपेंड बाई बॉयज हो जाएगा। अब मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको पैसिव बनाना है, याद रखिए डू नॉट दिया है, डू नॉट दिया है तो EJMR होगा, प्लस नॉट प्लस V3 होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिख देंगे, फुटबॉल सिंगुलर होता है। इसके साथ क्या लिखेंगे, इज, फुटबॉल इज नॉट। उसके बाद V3 लिखेंगे, प्लेड, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम,
ये भी ऑब्जेक्ट आप लोगों को पैटर्न क्लियर हो गया कि यदि किसी वाक्य में डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 दिया है तो पैसिव बनाते वक्त EJMR V3 तो होगा बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये 2 पैटर्न हो गया। अभी एक पैटर्न और आप लोगों को दे रहे हैं, 3 पैटर्न आज क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। तीसरा पैटर्न है, यदि किसी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में शुरू में डू दिया है या डज दिया है, डू या डज दिया है, प्लस सब्जेक्ट दिया है, वर्ब 1 दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया है, यदि किसी वाक्य में डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको पैसिव बनाना है तो याद रखिएगा, पैसिव बनाते वक्त सबसे पहले डू डज के जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, जहाँ डू डज दिया है ये तो एक्टिव हो गया। अब पैसिव बनाने जा रहे हैं तो शुरू में लिखेंगे इज, या लिखेंगे आर, या लिखेंगे एम। इस ये तो जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे उसके अनुसार हो जाएगा। EJMR लिखेंगे, इसके बाद से EJMR लिखने के बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, तब बाई प्रयोग करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट को ले आएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह ले आएंगे। जैसे मैं लिखूं डू दे क्लीन द रूम, डू दे क्लीन द रूम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अब इसको सॉल्व करते हो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट है, द रूम, तो डू डज दिया है तो EJMR में से एक प्रयोग करेंगे। तो रूम क्या है, तो सिंगुलर है, तो रूम के अनुसार इज आर एम में से क्या सही है, तो सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज द रूम लिखेंगे, इज द रूम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, EJMR हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। V3 लिखेंगे, V3 क्या है, क्लीन, तो क्लीन्ड हो जाएगा, इज द रूम क्लीन्ड बाई, अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, इज द रूम क्लीन्ड बाई देम हो जाएगा, इज द रूम क्लीन्ड बाई देम। अर्थात यदि किसी वाक्य में डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 दिया है तो EJMR लिखेंगे। एक और एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं, मान लीजिए दिया हुआ है डज सी बाई बुक्स। अब देखिए डज सी बाई बुक्स लिखा है, पैटर्न देखिए, डू डज के जगह दिया है, सब्जेक्ट सी दिया है, V1 दिया है, बाई बुक्स दिया हुआ है। अब पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। अब बताइए बुक्स के लिए इज आर एम में से क्या प्रयोग होगा, बता सकते हैं आप लोग जरूर, क्या होगा, बुक्स प्लूरल है तो क्या प्रयोग करेंगे, ई रखेंगे कि आर, आपका जवाब होगा ARER। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, आर बुक्स। अब आइए आर बुक्स हो गया, V3 चाहिए, बाई का V3 क्या होता है, बॉट, स्पेलिंग क्या होता है, BOUGST बॉट, आर बुक्स बॉट। अब क्या चाहिए, बाई, आर बुक्स बॉट बाई। अब क्या चाहिए, आर बुक्स बॉट बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ध्यान दीजिएगा स्टेप आप लोग, सबसे पहले हमने क्या देखा, बुक्स को देखा, बुक्स प्लूरल है तो हर हेल्पिंग वर्ब देखा, EJMR में से प्रयोग किया। तो बुक्स के लिए क्या प्रयोग किया, आर, उसके बाद से मैंने क्या लिखा, बुक्स, आर बुक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ बुक्स हुआ तो यहाँ आर बुक्स हो गया, आर बुक्स। अब आइए बाई का V3 क्या होता है, बॉट। देखिए V3 स्टेप देखते जाइए, EJMR आर, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स हो गया। अब आइए V3 क्या है, BOUGST बॉट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, बाई हो गया। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, आर बुक्स बॉट बाई हर। इस प्रकार पैसिव का एक पार्ट 1 में आप लोगों का 3 पैटर्न क्लियर कर दिए। मुझे आशा है कि यह पैसिव का रूल्स क्लियर होगा। आप लोग फीडबैक दीजिए और इस प्रकार पैसिव वॉइस हम क्रमशः पार्ट 1 आज ने क्लियर किया, और इसमें कहीं अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें फीडबैक दीजिएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।